तो आज के इस वीडियो में हम प्रेस के सभी पार्टों को बारी बारी से चेक करना सीखेंगे। तो अभी आपने देख ही लिया होगा कि हमने प्रेस के सारे पार्टों को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों इसमें एक एक करके सभी पार्टों को बारी बारी से आपको चेक करना सिखाएंगे कि कौन से पार्ट को किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो हम सबसे पहले प्रेस के सभी पार्टों को जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रेस में एक प्रेस की लीड लगी होती है और उसमें एक इंडिकेटर होता है, जो कि जब प्रेस चालू होता है तो यह इंडिकेटर ही ग्लो होता है। इसके बाद में इसमें एक कॉइल लगी रहती है। आप देख रहे होंगे कि यह जो लगी है यह कॉइल लगी हुई है। इसके बाद में दोस्तों एक स्विच होता है, आपने देखा ही होगा, और उसमें इस प्रकार की एक स्विच लगी होती है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यह जो स्विच है यह इस स्विच के ऊपर ही यह कैप लगाया जाता है। इसी की मदद से हम इसे कम या ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये जो स्विच है यह रोटेट होता है। तो दोस्तों केवल प्रेस में इतने ही पार्ट यूज किए जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखोगे तो आप भी घर बैठे आसानी से इस प्रेस को रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लीड को कैसे चेक किया जाता है। तो हम सीरीज बोर्ड की मदद से इस लीड को चेक करना सीखेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक सीरीज बोर्ड लगा दिया है और इस सीरीज बोर्ड के 2 पिन को भी हमने प्लग में इन कर दिया है। इसके बाद में स्विच को ऑन कर दिया है और आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में जो सीरीज बोर्ड के 2 वायर हैं यह हैं। इन्हें जब हम आपस में टच करते हैं तो यह लैंप ग्लो होता है। तो आप देख रहे होंगे कि जब मैंने इसे टच किया तो यह ग्लो हो रहा है। अगर दोस्तों आपको यह सीरीज टेस्ट लैंप की वायरिंग नहीं आती होगी या फिर इसे चलाना नहीं आता होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा हूँ, वहाँ जाकर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को भी देखकर आप आसानी से सीरीज बोर्ड की वायरिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देख ही लिया कि मैं टच कर रहा हूँ और यह ग्लो हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इस लीड को चेक कैसे करना है। तो दोस्तों आपको ये जो 3 पिन टॉप है इसके किसी भी एक पॉइंट में एक वायर को टच कर देना है। इसके बाद में इसे बारी बारी से चेक करना है इन वायरों में। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो वायर है यह ग्लो हो गया, यानी कि ये जो एक वायर है यह सही है। इसके बाद में हम दूसरे वायर को चेक करते हैं तो दूसरा वायर भी ग्लो हो रहा है, यानी कि सही है। अगर किसी भी स्थिति में अगर यह दोनों वायर इन दोनों वायरों में लगाने के बाद अगर यह टेस्ट लैंप नहीं जल रहा है तो समझ जाओ कि आपकी लीड खराब है। तो दोस्तों ये जो फेज वाला वायर है यह भी ठीक है। इसके बाद में ग्राउंड का देख लेते हैं। तो ग्राउंड का भी, तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें अभी ग्राउंड का वायर नहीं आ रहा है, जो कि ये दोनों तो आ रहे हैं लेकिन ये वाला जो ग्राउंड वाला वायर है यह अभी नहीं दिखा रहा है, यानी कि ग्राउंड वाला वायर कहीं ना कहीं से कटा हुआ है। तो दोस्तों आपको उसे ढूंढ लेना चाहिए या फिर इसके बदले में आपको नई लीड लगाना पड़ेगा। इसके बाद में बात आती है जो एक छोटा सा इंडिकेटर जलता है। आप देख रहे होंगे कि यह जो है इंडिकेटर, इसे आपको किस प्रकार से चेक करना है। तो आपको इस सीरीज टेस्ट लैंप के दोनों वायरों को डायरेक्ट दोनों वायरों में टच कर देना है। अब आप देख रहे होंगे कि मैं इन दोनों वायरों को टच कर दे रहा हूं। तो टच करने के बाद आप देख रहे होंगे कि इंडिकेटर सिंपली ग्लो कर रहा है, यानी कि यह ठीक है। इन दोनों वायरों को लगाने के बाद अगर इंडिकेटर ग्लो नहीं करेगा तो यह खराब है, आप इसे चेंज कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों बात आती है जो मेन होती है इसके कॉइल की। तो दोस्तों इसमें प्रेस में जो सबसे मेन पार्ट होता है यह कॉइल ही होता है। कॉइल के वजह से ही प्रेस गर्म होता है और हम उसका यूज कर पाते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कॉइल में भी ये एक पॉइंट दिया हुआ है कनेक्शन के लिए और ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। इस सीरीज बल्ब के दोनों वायरों को दोनों में टच करना है। अगर सीरीज टेस्ट लैंप ग्लो हो गया तो समझ जाओ कि यह कॉइल ठीक है, नहीं हुआ तो यह कॉइल ख़राब है। आप कहीं मार्केट से दूसरी कॉइल लाकर इसे जैसे कि वैसे लगा सकते हो। तो दोस्तों अब देख रहे होंगे कि मैं इसे चेक कर रहा हूँ, इन दोनों में चेक किया तो अभी आप देख रहे होंगे कि लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो कॉइल है यह भी ख़राब है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इस स्विच की, जो हम इस स्विच की मदद से इसकी हीटिंग को कम व ज़्यादा करते हैं उसे किस प्रकार चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस स्विच को पूरा ऑफ कर देना है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसके 2 वायर बाहर आए हुए हैं, तो इन दोनों वायरों में यह सीरीज लगाना है। तो दोस्तों लगाया, इसके बाद भी यह सीरीज टेस्ट लैंप ग्लो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी स्विच बंद है। अब मैं इस स्विच को चालू कर लेता हूं। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि घुमा रहा हूं मैं, यानी कि यह चालू हो गया। अब मैं इन दोनों वायरों में टच करूंगा, अगर सीरीज टेस्ट लैंप ग्लो हो गया तो यह स्विच भी
ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों वायरों में टच करने के बाद में सीरीज टेस्ट लैंप ग्लो हो रहा है, यानी कि ये जो स्विच है यह भी ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने फॉल्ट क्या क्या देखा, ये तो एक प्रेस में ये कॉइल ख़राब है और जो लीड है इसका ग्राउंड वाला वायर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस लीड को रिपेयर नहीं कर पाते तो लीड चेंज कर दीजिए और ये जो कॉइल है इसे भी चेंज कर दीजिए। इसके बाद में आपको जैसे कि वैसे इस प्रेस को असेंबल कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपके लिए इसे कैसे फिट करना है या फिर इसकी वायरिंग कैसे करना है यह वीडियो भी बहुत जल्द लाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इन वीडियो को देखकर आप प्रेस के सारे पार्टों को आसानी से चेक कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।